हेलो बच्चों। और अब हम आ रहे हैं कंसंट्रेटेड मूवमेंट कैंटिलीवर बीम पे एसएफडी बीएमडी डिज़ाइन करने। ठीक है, यहाँ से आप कंसेप्ट सीखेंगे। जितने जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जितने बीटेक का एग्ज़ाम दे रहे हैं सेमेस्टर का, बीटेक सेकेंड ईयर सिविल और मैकेनिकल बोथ, अब आपको कंसंट्रेटेड मूवमेंट का एसएफडी बीएमडी बना के दिखाते हैं। मैंने एक जगह कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगने पे सीएफ फोर्स डायग्राम किस तरह डिज़ाइन होगा ये कंसेप्ट लिखवा दिया है। अगर आपको याद होगा तो आप जानते होंगे, नहीं तो आप यहाँ पे देखिए। जब देखो बीम पर लगातार मूवमेंट लग रहे होते हैं, ठीक है, तो उसका एक एल्जेब्रिक सम करके मूवमेंट निकाल लेते हैं। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। ठीक, अब ये देखो ये क्लॉक वाइज लग रहा है ना, तो बेंडिंग मूवमेंट का सम कर लेते हैं। क्लॉक वाइज लग रहा है तो +5, ये एम का मतलब यूनिट है, बस उसको रहने दो। ये एंटी क्लॉक वाइज लग रहा है ना, तो -2। फिर ये देखो ये एंटी क्लॉक वाइज लग रहा है तो -1। अब यहाँ 5 में से 3 का कितना बचा? 2 प्लस प्लस का मतलब क्लॉक वाइज। तो अगर इसका सम अगर निकालेंगे और एक बेंडिंग मूवमेंट बनाएंगे कि इस पे पूरा टोटल करके मूवमेंट कितना लग रहा है, तो डॉट में करके दिखाते हैं 2m क्लॉक वाइज। इस पे ध्यान दो, इन सबको सम करके जो सॉल्व किया क्या है, टू मूवमेंट लग रहा है, क्लॉक वाइज लग रहा है। तो कैंटिलीवर बीम है, इसमें मूवमेंट आएगा तो कितना आएगा? क्लॉक वाइज में 2 है तो इसका अपोज करने के लिए कितना आएगा? एंटी क्लॉक में 2 आएगा। ये एंटी क्लॉक में 2। ठीक है, अब इसमें कोई रिएक्शन फोर्स तो है नहीं, तो रिएक्शन फोर्स यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। अब जब रिएक्शन फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं, तो अब बताओ शियर फोर्स क्या होगा? When there is no concentrated load on a cantilever beam or simply supported beam, then shear force is equal to 0। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है, 0 दिख रहा है ना? ठीक है, ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम, मगर अगर हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो इसको हम कैसे बनाएंगे? अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्लॉकवाइज को क्या माना है? पॉजिटिव, और ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो 2m को ले आओ नीचे, 2m। अब बी पॉइंट से लिख लो, थोड़ा बी पॉइंट से लाइन खींच दो, सी पॉइंट से लाइन खींच दो। ठीक, अब ये आ गए तुम 2m। अब यहाँ से यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं है तो लीनियर हॉरिजॉन्टल चले जाओ, हॉरिजॉन्टल जाओ। ठीक, अब ये देखो, अब यहाँ पे पहले देखो 2 था ना, यहाँ पे रख के देखो 2 था ना, तो 2 तक आ गए। अब यहाँ पे क्या है? ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या है? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज। और ये -2 कितना है? -2 एंटी क्लॉक, -2 + 5 + 3 जाना है, मतलब पहले 2 जाओ और 1 ऊपर जाओ। ठीक है, अब ये आ गए तुम यहाँ पे 1m, ये 2m। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं है ना, तो सीधे चले जाओ। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल ड्रॉन होगा व्हेन कंसंट्रेट ओनली कंसंट्रेटेड मोमेंट। अब ये देखो ये कैसे आ रहा है? m आ रहा है ना, क्लॉकवाइज। ठीक, अब ये क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर कितना है? +1 है, और इधर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो -2 कितना आया? -1। तो पहले 1 आओ और फिर 1 नीचे आओ, और पूरा इसके बराबर तक माना, क्योंकि ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, 1 तक आओ। ठीक, अब यहाँ 1m है ना, तो इसका मतलब तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सही बना हुआ है। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इसको कहते हैं कंसेप्ट। कॉन्सेप्ट। ठीक है, जितने जूनियर इंजीनियर का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जितने लोग RPSC राजस्थान PCS के मैकेनिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जितने लोग बीटेक की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी क्या बीटेक सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देने के लिए SFD BMD का परेशान है, उनके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है मैंने।
इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।